जिंदगी वो दरिया है जिसकी तेज लहरों में आदमी को बहना है। आने जाने वाले सब मौसमों में रहना है, मौसमों में रहना है। वक्त की हथेली पर आसमान ने जो लिखा टालना नगर चाहे फिर भी टल नहीं सकता। दूसरा कोई भी हो आदमी की किस्मत का रुख बदल नहीं सकता, साथ चल नहीं सकता। जिंदगी वो दरिया है, कहीं गुल खुशबू जुगनू, कहीं दिल सहरा बादल सरगम, कहीं सिला और कहीं पे है चट्टान इंसान, चट्टान चट्टान। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि तुम मेरा डांस ही छुड़वा दोगे। अगर इस घर की खुशी के लिए तुम्हें ऐसा करना पड़ा तो तुम क्या फैसला करोगी? कम ऑन टेल मी नाउ नाउ। मुझे इस दुविधा में मत डालो विशाल। हम लोग ने पहले से ही तय कर लिया था कि बाबूजी को समझा देंगे। हमारे सारे काम करने की इजाजत कुप्पी तुम्हारी माँ जी के सिवा और किसी को नहीं है। हमें उम्मीद है कि तुम ऐसी हरकत आइंदा नहीं करोगी। भाभी वो एक लड़का है। अच्छा वो लड़का है। जाओ, मैं तुमसे नहीं बोलती, तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो। जाओ उसे कह दो इस घर में नाच नहीं होगा। ये बात अटल है, ये शरीफों का घर है, कोई कोठा नहीं है। जाओ कह दो उसे। अगर मुझे पता होता कि तुम अपनी कला को इतना महत्व देती हो तो शादी से पहले मैं खुद तुमसे बात करती कि तुम ये आशा कभी मत रखना कि इस घर में आने के बाद तुम अपना शौक पूरा कर सको। लेकिन मेरी कला में बुराई ही क्या है? इसमें बुराई ये है बहू कि तुम्हारे बाबूजी इसे कला नहीं बल्कि कोठे की जीनत मानते हैं। आखिर वही हुआ जिसका डर था। तुम बाबूजी से अपनी डांस प्रैक्टिस को छुपा नहीं सके। ऐसा तो एक ना एक दिन होना ही था विशाल। क्यों ना इस मौके का फायदा उठा के बाबूजी से बात कर ले। तुम्हारा दिमाग तो नहीं चल गया है? तुम समझती हो बाबूजी इस इशू पर बात करेंगे? देख लेना, डांस शब्द सुनते ही वो हंगामा खड़ा कर देंगे। इसका मतलब है तुमने मुझे धोखे में रखा है। कैसा धोखा? तुम होश में तो हो? अब तक तो नहीं थी। तुम कहना क्या चाहती हो आरती? तुमने मुझसे झूठ कहा था कि बाबूजी धीरे धीरे मान जाएंगे, वो समझ जाएंगे कि डांस मेरी साधना है, मेरा आत्मविश्वास है, मेरे जीवन का मतलब है। तुम्हारी सारी बातें सिर्फ मेरा मन बहलाने के लिए थी, तुम्हारे सारे शब्द खोखले थे। वाकई अपना होश खो बैठी हो। तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रही हो? जब तुम जानते थे कि तुम्हारे बाबूजी इतने कट्टर किस्म के इंसान हैं और वो मेरा डांस कभी कबूल नहीं करेंगे, तो तुमने मुझसे ये बात क्यों छुपाई? तुमने मेरे सामने उनकी इतनी गलत तस्वीर क्यों बनाई? तुम गलत समझ रही हो। तुम उस वक्त मैंने उनके बारे में तुमसे जो कुछ भी कहा था वो सच जानकर कहा था। मैं खुद नहीं जानता था कि वो ये बात इतनी सीरियस ले लेंगे। तुम झूठ बोल रहे हो। मैं सच बोल रहा हूं आरती। तो तुम ये सच भी जान लो कि मैं अपना कथक कभी नहीं छोड़ूंगी। ये बात बहुत नाजुक है शमशीरा। इसे बड़े ठंडे दिमाग, ठंडे दिल से सोच सोच के सुलझाना पड़ेगा। लेकिन तेरा ये जो गुस्सा है ना यार, ये तो बनता बात को बिगाड़ देता है। अब बिगड़ने के लिए रही क्या क्या है गुला? हमें अपने खानदान की बर्बादी के आसार साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। जरा तू बात करने से पहले सोचता क्यों नहीं है? जो मुंह में आता है भग देता है। सोच, मैं मानता है
बहू रक्कास है, बचपन से उसने नाच का तालीम लिया है और बरसों से वो नाचता है। अब तू कहेगा कि एकदम से वो छोड़ दे तो वो इतना आसानी से तो नहीं होगा ना मेरे यार। फिर कैसे होगा? आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा मेरे यार। तेरे कहने का मतलब है कि पहले वो अपने नाच का शौक पूरा कर ले, फिर आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। मेरा मतलब ये नहीं है मेरे यार, ये नहीं है। मेरा मतलब है कि बहू को समझाने में थोड़ा वक्त तो लगेगा ना। ये बात उसका दिमाग में डालना पड़ेगा। ये बड़े घर की, अच्छे घर की बहू बेटियां ऐसे नहीं नाचा करती। ये समझाने वमझाने का काम हमसे नहीं होगा। मैं चाहता भी नहीं कि तू समझाए। इसी के वास्ते ये काम भाभी जान, विशाल और मैं करेगा। ओ गुले, तू विशाल के आगे अपना माथा क्यों फोड़ता है? उसे अच्छी तरह मालूम है कि हम नाचने के बारे में क्या सोचते हैं। फिर भी उसने उसी लड़की के साथ शादी की। शमशेरा, तो यार मैंने कहा ना, मैं उसे समझाने की कोशिश करेगा। ये मसला तू मुझ पे छोड़ दे। देख, तू अपना सेहत का ख्याल रख, अपने मिजाज पे काबू रख, मैं उसे समझाएगा। चल चल चल, चाय पीते हैं। बना चीनी की और एक चम्मच। पहले तो 1.5 पीता था, अभी कम कर दिया। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम खुद एक आर्टिस्ट होकर मेरी परेशानी नहीं समझोगे। अगर तुम वाकई मेरे बारे में ऐसा सोचती हो तो अफसोस के सिवा मैं कुछ नहीं कर सकता। आरती, आरती, हम इस मुश्किल का हल ढूंढने के बजाय आपस में लड़ रहे हैं। अब मेरा डांस तुम्हारे लिए मुश्किल बन गया है? ओफो, तुमसे तो बात करना मुश्किल है। क्यों क्यों इस झगड़े को बढ़ावा देने पे तुली हुई हो? तुम अच्छी तरह जानती हो मेरे कहने का क्या मतलब था। अब इस झगड़े को सुलझाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता बाकी रह गया। तुम सब लोग मेरे डांस को खुशी से कबूल कर लो। और तू, हम कोशिश करेंगे, पूरी पूरी कोशिश करेंगे और अंजाम तकदीर पर छोड़ देंगे। प्लीज मेरी एक रिक्वेस्ट मान लो, प्लीज। कुछ दिनों के लिए तुम्हारी प्रैक्टिस बंद कर दो, प्लीज। क्या बात है? अभी शादी को जमा 8 दिन नहीं हुआ कि घर में तनाव शुरू हो गया? इस तनाव की वजह सिर्फ बाबूजी हैं और कोई नहीं। गलत बोल रहा है तुम, बिल्कुल गलत बोल रहे तुम। ये सारा इल्जाम तुम मेरे यार शमशेर पर नहीं लगा सकता है। हम सब जानते थे कि इस बात का असर उस पर होगा और वो हुआ, और उसने जो कुछ किया है हमारा उम्मीद के मुताबिक किया है। लेकिन चाचू, बाबूजी को भी थोड़ी गुंजाइश निकालनी चाहिए। बदलते जमाने के साथ सबको बदलना पड़ता है। देखो, वो शमशेर से बदलने का उम्मीद रखना बहुत बड़ी बेवकूफी है। शमशेर ऐसा आदमी है जो आंधी तूफान के तपेड़ों के सामने खड़ा रहकर टूट सकता है, झुक नहीं सकता। चाचू, चाचू, आप ही बताइए मैं क्या करूं? मुझे दोनों से प्यार है। मैं किसी का दिल नहीं दुखा सकता, और दोनों को खुश रखना अब मेरे बस की बात नहीं है। देखो, इसका एक तरीका है, वो तू प्यार से आरती को समझाओ कि घर गृहस्थी बचाने के वास्ते औरत को बहुत कुछ कुर्बान करना पड़ता है। चाचू, चाचू, मैं उसको समझा समझा के थक गया हूं। तू क्या कहना चाहता है? क्या तू ये कहना चाहता है कि वो इतना जिद्दी, इतना डीठ औरत है? चाचू, उसका कोई कसूर नहीं है, कसूर मेरा है। मैंने उससे वादा किया था चाचू, मैंने कहा था मैं बाबूजी को मना लूंगा और वो उसे डांस करने की इजाजत दे देंगे। और तू बिना सोचे समझे ऐसे फजूल वादे क्यों करता है बेटा? शायद मैं हर हाल में आरती को पाना चाहता था, और मुझे उम्मीद थी कि बाबूजी के दिल में क्लासिकल डांस की जगह बनाई जा सकती है। देख, अभी सब कुछ बर्बाद नहीं हुआ है। अभी भी सब सुधर सकता है, ठीक हो सकता है। सिर्फ तू आरती को बोल ये डांस वांस करना ये भूल जाए। नहीं चाचू, नहीं। आरती खुद को भुला सकती है, अपने डांस को नहीं भुला सकती। हाँ?
डांस उसके लिए भगवान है, पूजा है, इबादत है। चाचू आप मेरी उलझन समझने की कोशिश कीजिए। आरती एक क्लासिकल डांसर है और बाबूजी क्लासिकल डांस और बासरू किस्म के डांस में फर्क नहीं समझते। एक आप ही है जो उन्हें ये फर्क समझा सकते हैं। चाचा नहीं 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 नहीं, मैं बरखुरदार, ये उम्मीद मुझसे मत रखना। एक दफा वो तेरे कहने पे मैंने उससे बात किया, वो मानने को तैयार नहीं था, लेकिन तूने मुझे वादा किया, मैंने उसको वादा किया, वो मान गया, मेरी खातिर मान गया कि यार की यारी के लिए मान गया वो। मैं जानता हूँ मुझसे गलती होगी, मैं जानता हूँ। इस बार आप उन्हें इतना बता दीजिए कि वो घर में प्रैक्टिस करेगी, सिर्फ घर में प्रैक्टिस करेगी, शुरू नहीं करेगी। नहीं 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 नहीं, मैं दोबारा ऐसा नहीं करेगा। मेरा बात का कोई यकीन नहीं करेगा। देख मेरा वादा टूट गया है, मैं झूठा साबित हो गया है। सिर्फ एक बार आप कोशिश तो करके देखिए चाचू। मुझसे नहीं हो सकता ये चाचू, आपको अहमद की कसम, मेरे लिए इतना कीजिए। बात नहीं समझा गुले, तू कहना क्या चाहता है? देख शमशेरा, यार किसी भी फनकार के लिए अपने फन को एकदम से छोड़ देना ये मुमकिन नहीं होता है। ये छोटा सा बात के लिए विशाल का घरेलू जिंदगी क्यों खराब करता है? ये छोटी सी बात नहीं है। छोटी सी बात है शमशेरा, तू खामखा उसे बड़ा कर रहा है। देख बहू घर के अंदर रियाज करेगी, किसी के सामने तो बाहर जाके नहीं नाचेगी ना, तब तुझे क्या एतराज है यार? गुला एक शब्द भी आगे मत बोलना, एक शब्द भी आगे मत बोलना। औलाद का प्यार तुझे अंधा बना सकता है, मुझे नहीं। मुझे शमशेरा के परिवार का भविष्य साफ दिखाई दे रहा है, बर्बादी। शमशेरा मेरे यार, वो बात चार दीवारी का अंदर रहेगा, बहू का अरमान भी पूरा हो जाएगा और घर में सुकून भी बना रहेगा। और तेरा ये मशवरा जो है ना, उसके लिए लाख लाख शुक्र है। बस पहले भी तेरा मशवरा लिया था मैंने, दोनों की शादी करवा दी थी, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, तेरे घर को कुछ नहीं हुआ, बर्बाद मेरा घर हुआ। क्या बोल रहा है? मुझे कुछ नहीं हुआ, घर तेरा बर्बाद हुआ, मेरा कुछ नहीं हुआ। तो क्या कहना चाहते हैं? मैंने तुझे गलत मशवरा दिया? मैं तेरे घर का बर्बादी देखना चाहता हूं? मैं विशाल जिसको मैं अपना औलाद से ज्यादा प्यार करता है, उसका जिंदगी खराब करना चाहता हूं? मेरा मतलब ये नहीं था। मतलब जो था मैं समझा दिया। दो अल्फाज के अंदर तूने कह दिया। अफसोस इस बात का है, आलमिया को अगर मेरे दिल को ठेस पहुंचाना था तो तेरे जरिए क्यों पहुंचाया? किसी दुश्मन के जरिए क्यों नहीं पहुंचाया? या गुल, खुदा हाफिज। गुल है यार, तू मुझे समझने की कोशिश कर। गुल है मेरे यार। Canteen late. That was so boring. Believe me, all his lectures. Dunk take it behind. मुझे तुम आते थे लेट थे? Yeah, office. Stop very soon. हेलो सिमरन। Hello uncle. How are you? क्या बात है, तुम कॉलेज नहीं गए? जी मैं कॉलेज से ही आ रही हूँ। अच्छा। So meet my friend राहुल अग्रवाल। हेलो सर। हेलो। कौन से ईयर में पढ़ते हैं आप? सॉरी जी वो थर्ड ईयर में पढ़ते हैं। यस सर, थर्ड ईयर। अच्छा, लेकिन तुम तो सेकंड ईयर में पढ़ती हो ना सिमरन? हाँ अंकल, मैं वो क्या था ना, हम दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं और इंडियन कल्चर सोसाइटी के मेंबर हैं, तो वो कुछ मैगजीन के काम से। हाँ, मैगजीन के लिए आए थे सर यहाँ पे। अच्छा, वंडरफुल, बड़ी अच्छी बात है। हमें अपने कल्चर को तो प्रिजर्व करना ही चाहिए। ऑलराइट बच्चों, हैव फन। थैंक यू।
Okay, bye-bye. Nice meeting you, sir. My pleasure. Come in. बैठो। क्या बात है, आप कुछ परेशान लग रहे हैं। परेशान? बिल्कुल नहीं। मैं तो कुछ सोच रहा हूं, और तुम तो जानते ही हो कि जब मैं सोचता हूं तो बहुत रेस्टलेस हो जाता हूं। सोचते समय या स्कीम बनाते समय? बिल्कुल सही कहा तुमने। मैं इस वक्त एक स्कीम ही बना रहा हूं। शमशेर राज के खिलाफ? नहीं, उसकी बेटी के खिलाफ। इंटरेस्टिंग। जो जवान है, कॉलेज में पढ़ती है। आज मैंने उसको एक लड़के के साथ देखा। दोनों बड़ी आजादी से रेस्टोरेंट में बैठे हुए। ओके। सुमित, तुम ये मालूम करो कि वह लड़का कौन है, क्या करता है, लड़की की उसके साथ कितनी गहरी दोस्ती है, वो लोग कितना वक्त साथ में गुजारते हैं, छुपकर मिलते हैं या आजादी से घूमते हैं, वगैरह वगैरह। लड़की का नाम, पता, दूसरे डिटेल्स? सिर्फ नाम ही काफी है। सिमरन शमशेर राज। क्या बात है, आप अभी तक सोए नहीं? और ये क्या, आपने अभी तक दूध नहीं पिया? पी लेंगे। आप किसी बात से चिंतित हैं। कोई न कोई चिंता पालने की आपको आदत सी पड़ गई है। बताए तो सही, बात क्या है? गुल हमसे नाराज हो गया है। हमने गुस्से में कुछ ज्यादा ही बकबक कर दी है और वो नाराज हो गया। उसने दिल पर बात लगा ली है, कहता कि अब इस घर में वापस नहीं आएगा कभी। गुल भाई कितने दिन नाराज रहेंगे आपसे? आपसे मिले बिना उन्हें भी चैन कहाँ मिलेगा? नाराजगी दूर होते ही वो खुद दौड़े चले आएंगे आपके पास। नहीं गायत्री, आपकी बात कुछ और संजीदा हो गई है। हमने भी बहुत कुछ बोल दिया है, और वो कमबख्त पठान है, वो दिल को बात लगा लेता है। उसका मन करे भी तो वो नहीं आएगा इस घर में, नहीं आएगा। तो आप खुद क्यों नहीं चले जाते उनसे मिलने? आपको अपने घर में देखकर वो बहुत खुश हो जाएंगे और सब कुछ भूल जाएंगे। हमारे बदले में अगर तुम चली जाओ ना तो बहुत अच्छा होगा। तुम्हारी बात को वो टाल भी नहीं सकेगा और तुम्हें कुछ कहने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। बस तुम्हें देखते ही वो मूंद की तरफ पिघल जाएगा। तुम चली जाओ। अच्छा बाबा, मैं कल सुबह ही चली जाऊंगी बस। लेकिन उसे बताना नहीं है कि हमने तुम्हें भेजा है। ये आप दोनों अब भी बच्चे हैं। चलिए सो जाइए। भाभी जान, आप इस गरीब खाने में तशरीफ लाए कि मेरा खुशकिस्मती है। फरमाओ, मैं आपका क्या खातिर करे? आप क्या लेंगे? कोई ठंडा लाऊं या चाय बना के लाऊं? गुल भैया, आप हमारे साथ गैरों जैसा बर्ताव क्यों कर रहे हैं? कोई गैरों जैसा बर्ताव नहीं है। फिर इतना तकल्लुफ क्यों? बहनों के साथ कोई तकल्लुफ नहीं होता भैया। ये तकल्लुफ नहीं है मेरा बहन। आप लोग आए, मेरे को इतना खुशी हुआ, उसका इजहार कर रहा हूं मैं। गुल भैया, मैं आपसे अपने मन की बात कहने आई हूँ। सुन लीजिए। समझूंगी आपने मेरा मान बढ़ा दिया। फरमाओ भाभी जान, फरमाओ। उस दिन आपके भाई साहब ने अपनी टेंशन में आपसे नाराज होकर जाने क्या क्या कह दिया। आप तो नाराज होकर चले गए, लेकिन आपकी नाराजगी ने उनकी नींद हराम कर रखी है। आप तो जानते हैं भैया, वो हर जुम्मे को आपकी राह देखते हैं। आपको मिले बगैर उन्हें चैन नहीं पड़ता है। चलिए घर चलिए, हम आपको लेने आए हैं। चलिए ना गुल चाचा, प्लीज घर चलिए। देखो बेटा, तुम जानता है वो उस घर में दोबारा नहीं जाएगा। इसका बदले तुम दोनों मेरे जान मांगेगा ना, मैं खुशी से दे देगा। इसका मतलब
आप मना कर रहे हैं। हाँ भाभी जान, हम सबका बेहतरी इसी में है। एक बार शमशेर को महसूस करने दो कि उसका बदमिजाजी से नुकसान कितना बड़ा हो सकता है। वो कमबख्त जब गुस्से में आता है ना तो भूल जाता है कि इससे किसी दूसरे का दिल टूट सकता है, उसको ठेस लग सकता है। तो भाभी जान, आप मानो या ना मानो, किसी दूसरे का दिल तोड़ना, उसको ठेस पहुंचाना, ये बहुत बड़ा गुनाह है। और मेरा यार कमबख्त वो बिना सोचे समझे बार बार यह गुनाह करता रहता। तो आप इस उम्र में उनके मिजाज को बदलने की सोच रहे हैं? उसको मिजाज बदलना पड़ेगा। ये नामुमकिन है भैया। नामुमकिन है नहीं भाभी जान, हम सब ने उसको नामुमकिन बनाया है। वो शमशेर ने कभी कुछ खोया नहीं है ना भाभी जान। उसको पता कैसे चलेगा कि जब इंसान कुछ चीज खोता है तो उसका क्या हालत होता है। उसको खोने दो, वो खोएगा तो मुझे पूरा यकीन है कि उसको एहसास होगा और वो बदल जाएगा। भाभी जान मेरा बात मान लो, शमशेर खोएगा कुछ तो अपने आप को पाएगा। वो अपने आप को समझता क्या है? वो हमें सबक सिखाना चाहता है। शमशेर राज को सबक सिखाना चाहता है। आप उनकी बात का गलत मतलब मत निकालिए। उनका इरादा नेक है, वो आपका भला चाहते हैं। वो आपके सबसे अजीज दोस्त हैं। दोस्त है? वो हमारा दोस्त है तो उसे बोलो कि दोस्त बनकर रहे, उस्ताद बनने की कोशिश ना करे। वो जानता है कि हमें गुस्सा आ जाता है, हम बोल देते हैं, कुछ जुबान से निकल जाता है, लेकिन दिल से हम बिल्कुल साफ हैं। आईने में देख लो, बिल्कुल साफ दिल हमारा। और आज हमारे बुलाने पर वो इनकार कर देता है, आने से इनकार कर देता है। आपको उनकी दोस्ती इतनी अजीज है तो उसे पाने के लिए थोड़ी बहुत कीमत तो देनी ही पड़ेगी। क्या मतलब? कैसी कीमत? आप अच्छी तरह जानते हैं। यानी कि हम अपने आप को बदल डालें, हम अपने मिजाज को चेंज कर दें, चेंज कर दें। 40 साल से वो हमारा दोस्त है गुल, और हमसे कभी जाहिर तक नहीं किया उसने। आज अचानक कहता है कि हम चेंज हो जाएं। अगर वो सोचता है कि हम उसके बगैर जिंदा नहीं रह सकते तो वो गलत सोचता है। हम जिएंगे उसके बगैर, उसकी दोस्ती के बगैर, और हम बताएंगे उसे दोस्ती के मायने क्या है। ठीक है। कहीं गुल खुशबू जुगनू, कहीं दिल सहरा बादल सरगम, कहीं सिला और कहीं पे है चट्टान इंसान, चट्टान 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 चट्टान।